पंडित प्रमोद नारायण आपको ये लाइव दर्शन अपने पैतृक आवास देहरादून से पूजा के मंदिर के अंदर से करवा रहा हूँ। जय बाबा बद्री विशाल की। आज हमें काफी समय बाद लाइव आना पड़ा, जिसका कारण यह है कि चमोली प्रशासन और उत्तराखंड सरकार द्वारा जो अखबार में जो निकाला गया है बद्रीनाथ मास्टर प्लान, जो पंडा पुरोहितों के जो इन्होंने घर तोड़े थे, पिछले बार 72 मकानों को ध्वस्त किया गया और उन पंडा पुरोहितों को धर्मशाला में एक एक कमरे दिए गए और अभी तक भी उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। और सरकार अखबार में दे दी जाती है कि हमने इनका विस्थापन कर दिया, इनको कमरे भी दे दिए हैं। और अखबार में 22 जो मकान शेष हैं मंदिर के अराउंड में, आसपास में, वो टूटने बाकी हैं। और उन पंडा पुरोहितों से जो 22 मकान टूटने हैं उन पे भी वह सहमति बन गई है। ये एक न्यूज़पेपर में आया है, उसकी कटिंग मैं आपको भेज दूंगा। वो अभी सोशल मीडिया में थोड़ी देर बाद उसको शो करूंगा। पर मैं कहना चाहता हूं उत्तराखंड सरकार, बीजेपी सरकार को और जिला प्रशासन चमोली गढ़वाल को कि ऐसी झूठी बातें अखबारों में डाल रहे हैं आप, जो कि गलत है। हम जो 22 परिवार जो मंदिर के अराउंड में चारों ओर हैं, अभी हमसे कोई वार्ता नहीं हुई है 2 साल से, और हम लोग वहीं पे अभी हैं और हमारे मकान वहीं पे मौजूद है। मैं नारायण सेवक, नारायण संघर्ष ध्यान कुटीर बद्रीनाथ, जो कि मेवाड़ की धरोहर है, उनका एक सदस्य बोल रहा हूं, मेवाड़ धरोहर का। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार हमको गुमराह कर रही है। अभी भी किसी को स्थायी व्यवस्था किसी की नहीं गई है। 72 मकान तोड़े हैं और जहां पे ये व्यवस्था बता रहे हैं तो 72 मकानों में कितने कमरे रहे होंगे, कितनी बातें रही होगी। अगर एक एक कमरा भी सबको दिया जाता तो कम से कम एक एक व्यक्ति, अगर जो हिस्सेदार है उसको एक एक कमरा भी दिया जाता है तो कम से कम 500 कमरे चाहिए, जो कि सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। और सरकार ने जो वो धर्मशालों में जो व्यवस्थाएं हैं जो कर रखी है पंडा पुजारियों की, वहां पे भी जो भाई, जैसे हमारे परिवार से लिया जाए कि हमारे 2 भाई हैं जो सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे, सरकारी में नौकरी कर रहे हैं, उनको सरकार ने कमरा दिया। और मैं जो जजमान देख रहा हूं, जो उस मेवाड़ की विरासत को बचा रहा हूं, हमसे कोई बात नहीं की सरकार ने। तो मैं कहना चाहूंगा उत्तराखंड गवर्नमेंट से और केंद्र सरकार, मोदी सरकार जी से, कि ये क्या तमाशा हो रहा है श्री बद्रीनाथ धाम में। भगवान की जड़ों को आपने चारों तरफ से खोद दिया है। नारायण पर्वत को आपने भगवान की जड़ों को खोद दिया है। वो नारायण भी देख रहा होगा कि आप कर क्या रहे हैं। और जो आपका 240 सीट जो लोकसभा में आई है, उसका कारण यही है कि आपने नारायण की जड़ों को खोदा है, इसीलिए आपकी 240 सीटें आई हैं। और जो ये उथल पुथल जो मची हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट में, बीजेपी सरकार में, जो ये इस्तीफे हो रहे हैं, कल ही उपराष्ट्रपति धनखड़ जी का भी इस्तीफा हुआ। ये जो उथल पुथल पार्टी के अंदर मची हुई है आरएसएस और बीजेपी में, ये सब नारायण का प्रकोप है। क्योंकि आपने उन गरीब ब्राह्मणों को घरों को उजाड़ा। एक दिन आपका घर भी, आपका बीजेपी परिवार भी ऐसे ही उजड़ेगा। ये मैं अपने घर के मंदिर से कह रहा हूं। और आप बीजेपी सरकार को बता देना चाहता हूं, विशेषकर उत्तराखंड सरकार को, कि झूठी खबर छाप के आप प्रधानमंत्री जी को खुश करेंगे
तो इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने न्यूज़पेपर में गलत खबर छापी है कि जो 22 परिवार हैं उनको उनसे भी सहमति बन गई है, जबकि हम 22 परिवारों से कोई भी सरकार की कोई वार्ता नहीं हुई है और विस्थापन संबंधित कोई वार्ता नहीं हुई है। और हमारी जो मांगे हैं वो है कि भूमि के बदले भूमि, मकान के बदले मकान, दुकान के बदले दुकान, पर इसमें सरकार ने 2 साल से कोई हमसे वार्ता नहीं की। और ये जो सर्वोच्च संस्था है पंडा पंचायत हमारी, उनसे अगर बात की होगी तो वो तो सरकार के पीछे पीछे पहले से ही चल रही है। और वो पंडा पुरोहित हैं जो पंडा पंचायत में जो पदाधिकारी है, उनके मकान तो इसमें कहीं भी नहीं जा रहे हैं। वो तो इस अपने मकानों को और ज्यादा डेवलप कर रहे हैं। और जो ये पंडे लोग जो बद्रीनाथ के जितने भी लोग थे वो सब बेरोजगार हुए और भूमिहीन हो गए हैं। वो धर्मशालों में बड़ी पीड़ा कष्टदायक रह रहे हैं। तो ये बात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये सोशल मीडिया के द्वारा पहुंचाना चाहूंगा। और जो शुभचिंतक मुझे देख रहे हैं वो माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये बात पहुंचाए कि मोदी जी बद्रीनाथ आए और वहां की दुर्दशा देखे। आपके ये जो मुख्यमंत्री रखे हुए हैं ये तो केवल अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपको सही सही झूठ झूठ बातें बताएंगे। और ये पूरा प्रशासन आपको उत्तराखंड प्रशासन आपको माननीय प्रधानमंत्री जी को बेवकूफ बनाता रहेगा। तो ये अच्छा नहीं होगा। मैं इसलिए मेरे को लाइव आना पड़ा, क्योंकि मैं तो अपनी अंतिम सांस तक उस नारायण संघर्ष ध्यान कुटीर में ही रहूंगा, क्योंकि वो मेवाड़ की धरोहर है। और मेवाड़ के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप मुझे सपोर्ट करें, ताकि वो महाराणा प्रताप जी की जो धरोहर है, जो मेवाड़ की धरोहर है, उसको बचाया जा सके और उसको दिव्य और भव्य बनाया जा सके। मैं पूरे मेवाड़ को, पूरे राजस्थान मेवाड़ को, चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि इस नारायण भक्त अपने पंडित जी की हेल्प करे और उस कुटिया को बचाने में आगे से अधिक आगे आए, ताकि उस मेवाड़ की धरोहर को 500 साल पुरानी धरोहर को बचाया जाए। वो एक राष्ट्रीय धरोहर है। सबका कर्तव्य होता है कि उस धरोहर को बचाने का। और मैं कहना चाहूंगा कि ये जो प्रशासन झूठी झूठी बातों को अखबारों में छाप रहा है, इसका हम खंडन करते हैं। और मैं भगवान बद्री विशाल जी से चाहूंगा कि जो हमारा घर उजाड़ रहे हैं, प्रभु उनका घर भी उजाड़ दीजिए। जो हमारी अंतर आत्मा से जो आवाज निकल रही है, आज मैं अपने घर के मंदिर से ये कहना चाहूंगा, एक नारायण भक्त भगवान बद्रीनाथ जी से विनती करता हूं कि जो हमारा घर उजाड़ रहे हैं, एक दिन उनका परिवार, उनका बीजेपी परिवार उजड़े। मैं भगवान बद्री विशाल से अश्रुपूर्ण निवेदन करना चाहूंगा कि जो आज बद्रीनाथ की जो हालत इन्होंने कर दी है,